हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान, जो कि 10 क्वेश्चन डेली लाया जाता है। आपको पता है कि अब की बार से बोर्ड का जो क्वेश्चन लेवल है चेंज कर दिया गया है। अब की बार 20 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होगा। उसी ऑब्जेक्टिव को मजबूत करने के लिए आपका डेली 15 क्वेश्चन इस चैनल पर डाला जाता है साइंस का। तो आप आइए और देखिए, उसके बाद आप बताइए कि आपने 10 में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यानी इनमें से कौन है जो प्रकाश सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया था, प्रतिपादन किया था। नंबर ए है आपका, ऑप्शन ए है न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन बी है हाइगेंस के द्वारा, ऑप्शन सी है प्लांक के द्वारा, ऑप्शन डी है फैराडे के द्वारा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आप जल्दी से बताइए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में अगला देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। ऑप्शन ए है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी है अमीबा, ऑप्शन सी है श्वेत रक्त कणिका, ऑप्शन डी है लाल रक्त कणिका। इनमें से कौन सा सही है आप विकल्प देख सकते हैं, चारों दिया हुआ है। बताइए कौन सा सही है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ये भी बताइए कि आपने 10 में से कितने अंकों का, कितने प्रश्नों का जवाब आपने सही दिया है। तो जी बिल्कुल सही, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है, शरीर का वजन जो है, ऑप्शन ए दे रहा है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर, निम्नलिखित कोशिकांगों एक में ही है, कोशिकांगों में कौन सा एक अर्धपारगम झिल्ली है। ठीक है ना, तो कौन अर्धपारगम झिल्ली है? तो देखेंगे जो है, ऑप्शन ए आपका कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है, कोशिका झिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 कह रहा है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रथम नियम, ऑप्शन बी कह रहा है द्वितीय नियम, ऑप्शन सी कह रहा है तृतीय नियम, और ऑप्शन डी कह रहा है सभी तीनों। ठीक है ना, तो कौन सा सही है जल्दी से बताइए। आप ये भी बताइए कि 10 में से आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर सही दिया है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 6 नंबर, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी है अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन है। तो जल्दी से बताइए ये कौन सा सही है। ठीक, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में भी छाप दीजिए कि कौन सा सही है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान होता है 45 अक्षांश तक घटता है, वही बना रहता है, अगला है घटता है, और अगला है बढ़ता है। तो इसमें से कौन सा सही है आप बताएंगे जल्दी से कि 7 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सही है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है लल्ला, सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर कह रहा है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी कह रहा है न्यूट्रॉन है ये, ऑप्शन बी कह रहा है परमाणु, ऑप्शन सी कह रहा है पॉजिट्रॉन है, ट्रॉन है पॉजिट्रॉन, और ये न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है प्रोटॉन। यहाँ आप जानिए फोटॉन है। ठीक है ना,
यहाँ फोटान है, प्रोटॉन नहीं है, यहाँ फोटान है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फोटान कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन नहीं। ठीक, आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो न्यूक्लियस में तो होता ही है, लेकिन डीएनए में कहाँ मिलता है, ठीक है ना। तो गाल्जी काय, डीएनए में कहाँ मिलता है, गाल्जी काय। फिर उसके बाद न्यूक्लियस के बाहर कहाँ मिलता है, डीएनए में बताना, डीएनए कहाँ मिलता है। तो राइबोसोम हो गया, ये हो सही है कि नहीं आप बताएंगे। सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सही है। कि आपका अंतःद्रव्यी जालिका, ये सही है। कौन सा सही है आपको बताना है जी, जल्दी से बताइए कौन सा सही है। अब की बार लास्ट क्वेश्चन है और आप बताएंगे कि 10 में से कितने का आंसर दिया है। जी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी है सही। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर कह रहा है कि बल गुणनफल है किसका है। ऑप्शन ए कह रहा है द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी कह रहा है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन सी कह रहा है भार और त्वरण का, ऑप्शन डी कह रहा है भार और वेग का। तो इसमें से कौन सा सही है आप जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताइए। और आप ये भी बताइए कि 10 में से आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर एकदम सही सही दिया है। क्या आपने 10 में 10 दिया है, आपने 9 दिया है, 10 में से 8 का सही दिया है, कितने का दिया है, ताकि आपके लेवल की जानकारी हो सके। इसलिए कमेंट बॉक्स में छापते रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। डेली शाम को 6 बजे और सुबह 6 बजे प्रैक्टिस सेट इस तरह का लाया जाता है। ठीक, आगे चलकर इतिहास का भी लाया जाएगा, भूगोल का, इतिहास और ये जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इतिहास, विज्ञान का चल ही रहा है, और गणित, इन सब सब्जेक्टों का 20-20 क्वेश्चन लाया जाएगा प्रैक्टिस सेट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल यहाँ बल होता है F बराबर m में, ठीक है ना। तो m द्रव्यमान हो गया, A आपका त्वरण हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन बी आपका सही है। तो आज यहीं तक रखेंगे, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।